अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं केन्जियन मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर और लुकस कटीक के साथ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केन्जियन मल्टीप्लायर है क्या। ये एक कंसेप्ट है जो हमें ये बताता है कि जब आप इंजेक्शन करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ती हैं, तो आपकी जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो आपके एक्सपेंस से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका ये फार्मूला है कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, और एम पी सी से मुराद है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम यहाँ ये अज्यूम करते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये पॉलिसी इनवेरिएंट है। फॉर एग्जांपल अगर सी हमारे पास 0.8 है तो इसका मतलब है मल्टीप्लायर की वैल्यू है 5। तो अगर आप $100 जो है वो एक्सपेंस करते हैं तो उसकी वजह से जो एग्रीगेट आउटपुट है वो $500 बढ़ सकती है इकोनॉमी के ऊपर। ये केन्जियन ऐसा सजेस्ट करते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो है एक्सेलरेटर का कंसेप्ट आ जाता है। एक्सेलरेटर का कंसेप्ट ये है कि आपकी जितनी कंजम्पशन चेंज होती है उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो है तब्दील कर लेती हैं उसको कहा जाता है वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेटर। तो ये भी हमारी डिमांड को जो है बढ़ा देता है। इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन चेंज इन डिमांड, नॉट जस्ट करंट डिमांड। यानी आपकी जो इनकम में चेंज आएगा या डिमांड में जो चेंज आएगा उससे भी इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाती है, या आप उसको चेंज इन कंजम्पशन से भी डिनोट कर सकती हैं। हमारे पास ये अज्यूम करता है कि ये भी पॉलिसी इनवेरिएंट है, यानी ये सारे रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर्स हैं। लुकस क्रिटिक हमारे पास ये सजेस्ट करती है कि रैशनल एक्सपेक्टेशन के अंडर जो लोगों का बिहेवियर है वो तब्दील हो जाता है। हमारे ये जो रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर है, जो हमने एमपीसी की बात की, ये वैल्यू तब्दील हो जाती है। तो जब कोई पॉलिसी शिफ्ट आता है तो रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर आर नॉट पॉलिसी इनवेरिएंट। ये लुकस ने क्रिटिक की के जो हमारे स्टैंडर्ड इवेल्युएशन मॉडल्स हैं ये इनकी वैल्यू करेक्ट नहीं है, यानी हमारे पैरामीटर्स तब्दील हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? लुकस ने ये सजेस्ट किया कि इसके लिए आपको माइक्रो फाउंडेशन जो है उन मॉडल्स की डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब कोई पॉलिसी चेंज आता है तो एजेंट जो है वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। अगर एजेंट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो फिर हिस्टोरिकल पैटर्न जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो स्ट्रक्चरल जो पैरामीटर्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए ताकि माइक्रो फाउंडेशन जो है कवर हो सके। स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हमारे पास पॉलिसी जो है इनवेरिएंट हो जाएंगे, पॉलिसी के साथ वो वेरी नहीं करते। तो लुकस क्रिटिक के नतीजे में जो है जो रिसेंट मॉडल्स हैं उन्होंने फिर अपने जो माइक्रो फाउंडेशन है उसको डेवलप किया, और उनके जो भी पैरामीटर आते हैं, जैसे यहाँ पे एक गिवन इक्वेशन है बीटा या गैमा, तो ये जो है पॉलिसी इनवेरिएंट होते हैं। और जो रिड्यूस फॉर्म जो मॉडल्स हैं वो फेल हो गए और स्ट्रक्चरल मॉडल जो है लाइमलाइट में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।